हाँ तो नमस्कार दोस्तों। चलिए आप सभी का फिर से एक बार सुजीत क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग फिर से जुड़ चुके हैं अगले क्लास में। चलिए आज हम सभी लोग क्लास 10th चैप्टर 2 बहुपद, अभी तक हम सभी लोगों का बहुपद बचा हुआ है, तो आज हम लोग अगले क्वेश्चन को करेंगे, ठीक ना। पिछले दिन हम सभी लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके थे। आज हम सभी लोग क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। किसका? प्रश्नावली 2.3 का, ठीक ना। तो चलिए वगैरह टाइम गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो क्या कहता है देखिए कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। प्रथम बहुपद ये रहा सर, द्वितीय बहुपद ये रहा, तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है, कब बता सकते हैं? जब भाग देंगे, और भाग देने के बाद यदि भागफल शेषफल 0 हो जाए, कितना हो जाए? 0। अगर 0 हो जाएगा तो इसका मतलब गुणनखंड है, अगर नहीं हुआ तो गुणनखंड नहीं है। तो चलिए भाग स्टार्ट करते हैं पहला वाला, ठीक ना। देखिए क्या है, जो बड़ा वाला है उसको बीच में लिख लीजिए, 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। अब इसमें भाग देना किससे है? t² माइनस 3 से, इसी से ना, ठीक है ना। चलिए भाग देते हैं। अब कैसे करते थे सर, देखते हैं कि देखिए यहाँ पे शुरुआत में जो t² है, यहाँ पे जो है 2t पे पावर क्या है? 4 है। तो t² को 2t पर पावर 4 पुराना है, तो कैसे पुराएंगे? देखिए t² को अगर 2t पर पावर 4 पुराना है, तो इसमें अगर t² से सर मल्टीप्लाई कर दें तो t पर पावर दोनों जुट जाएगा, तो t पर पावर तो 4 हो गया। उसके बाद और क्या, यहाँ पे 2 लगा हुआ है तो यहाँ भी 2 लगा दीजिए, काम बन गया। तो 2t², तो 2t² लिख दीजिए, 2t² से भाग दे देंगे। तो अब भाग देते हैं, तो 2t² गुना t², तो क्या हो गया सर? 2t पर पावर 4। अब अगला देखिए, -3 गुना 2t², तो 3 दूना 6, लेकिन यहाँ माइनस है, यहाँ आगे माइनस, इसके आगे प्लस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है। अब माइनस लिखेंगे, 3 दूना 6 t², यहाँ देखिए सर इसके नीचे में q है, तो स्क्वायर वाला के सीधा में लिखेंगे, ठीक ना। तो स्क्वायर वाला के सीधा -6t²। तो आप कर दीजिए यहाँ बराबर। आप देखिए यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इसको कटा देंगे। अब यहाँ पे ये लिख देंगे 3t³ उसके बाद देखिए प्लस t² में से -2t² करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 4t², और फिर -9t, और फिर -12, ठीक ना, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? अब यहाँ शुरुआत में क्या है सर? 3t³ कैसे पुराएंगे सर? यहाँ t² है सर, तो t² में सर किससे गुना करें सर? तो 3t³ पुर जाए, तो किससे गुना करेंगे सर? 3t³ पुराना है सर, t² ऑलरेडी है, अगर 1 t से कर देंगे और गुना तो कम बन जाएगा, इसके पावर 1 और 2 1 कितना हो गया? 3, पावर तो पुर गया। अब यहाँ 3 है तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो +3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो +3t करेंगे, लेकिन सिर्फ t नहीं, +3t, इसको मिटा देते हैं, ये रफ का काम है, ठीक ना। तो प्लस क्या? +3t। अब देखिए, तो 3t गुना t², तो 3t गुना t² करेंगे तो 3t³। उसके बाद देखिए 3t और गुना -3, तो 3 तिया कितना? 9, लेकिन इसके आगे प्लस है, इसके आगे क्या है? माइनस, तो माइनस गुना प्लस करते हैं तो माइनस हो जाता है, तो -9t t वाला के सीधा में लिख देंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये खत्म, ये भी देखिए ऊपर माइनस नीचे प्लस, ये भी खत्म। तो क्या बचा सर? 4t² सर -12। अब देखिए सर यहाँ पे क्या है? t², तो t², 4t² कैसे पुराएंगे सर? तो t² में सर 4 से गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 4t²। तो देखिए हो गया खत्म कहानी, तो 4t² हो जाएगा, तो 4t² माइनस, देखिए यहाँ 3, सॉरी यहाँ लिखे नहीं, +4, तो 4 गुना t², तो 4t², अब प्लस गुना माइनस करेंगे तो माइनस, 4 तिया 12, खत्म, माइनस प्लस, ये रहा 0। अब क्या सर? तो इसका मतलब सर t² - 3 इसका क्या है? ये गुणनखंड है। तो नीचे में यहाँ लिख देंगे कि t² - 3 ये जो बहुपद दिया हुआ है, तो 2t पर पावर 4 प्लस 3t³ माइनस 2t², फिर -9t माइनस 12 का गुणनखंड है, गुणनखंड है, ये लिख देंगे, बस हो गया आंसर से काम खत्म। तो पहला वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। समझ में आया कि नहीं? आ गया सर? नहीं आया तो दूसरा क्वेश्चन देखिए सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर। दूसरा क्वेश्चन क्या है सर? यहाँ देखिए है
बीच वाला पहला बड़ा वाला को लिख दीजिए इधर साइड में, यहाँ पे कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 3x पे पावर 4, 3x पर पावर 4, उसके बाद प्लस 5x³ प्लस 5x³, अब माइनस 7x², माइनस 7x², फिर प्लस 2x प्लस 2, प्लस 2x प्लस 2, ये भाग। अब भाग किससे देंगे सर, x² प्लस 3x प्लस 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर? तो देखिए सर ध्यान से, x² प्लस 3x प्लस 1, तो x² प्लस 3x प्लस क्या 1। अब देखिए यहाँ पे क्या है 3x पर पावर 4 और यहाँ पे क्या है x², तो x² 3x पर पावर 4 कैसे पुराएंगे सर? तो x² को अगर x² को सर x² को 3 से और x² से गुना कर दीजिए तो 3x पर पावर 4 होगा कि नहीं। देखिए x² गुना ये दो पावर जुट गया कि नहीं, और 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3x² से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x पर पावर 4 पुर जाएगा सर। इसको मिटा दीजिए सर और भाग दे देते हैं सर। चलिए ये वाला यही लिख देते हैं, ठीक ना, ऊपर में जो जिसे भाग देंगे यहाँ लिख देते हैं, इधर शायद नहीं दिखे इसलिए यहाँ लिख देते हैं 3x² से। ये भागफल वाला है, भागफल वाला। तो देखिए x² से भाग दिए तो 3x पर पावर 4, फिर 3x² प्लस 3x, 3 तिया कितना 9x³ प्लस 9x³, उसके बाद देखिए 3x² प्लस 1 तो प्लस 3x², हुआ कि नहीं, खत्म कहानी। अब यहाँ देखिए माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये खत्म। ये देखिए प्लस 5x³ है, ये माइनस 9x³ है। तो क्या करेंगे, इसमें से माइनस करके लिखेंगे सर, तो 9 में से 5 जाएगा क्या बचेगा 4x³, 4x³। लेकिन देखिए बड़ा वाला अंक में क्या है सर, माइनस है, तो माइनस लगा देंगे सर। अब उसके बाद देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो दोनों माइनस, दोनों को जोड़ देंगे, 7 × कितना 10x² प्लस 2x प्लस क्या सर 2, खत्म। समझ गए। चलिए देखिए अब क्या करेंगे सर, -4x³ पुराना है, कितना पुराना है -4x³। तो सर x² में किससे मल्टीप्लाई करें, x² में सर x² में किससे मल्टीप्लाई करें, x से करेंगे तो x³ तो हो जाएगा सर, और -4 लगा दीजिए, अगर -4 लगा देंगे तो -4x³ हो गया खत्म। तो -4x, -4x, इसको मिटा दीजिए। अब लगाइए भाग, -4x गुना x², तो -4x³ -4x³। उसके बाद देखिए -4x प्लस 3x, 4 तिया कितना 12, x गुना x² तो -12x²। उसके बाद देखिए -4x अगर गुना 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा -4x, तो -4x। यहाँ पे देखिए अब ये माइनस है तो प्लस, प्लस सॉरी माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये तो कट गया सेम सेम। अब 12x² में से 10x² को क्या करेंगे, माइनस करेंगे सर, तो 12 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा 2x²। फिर देखिए ये प्लस तो 4 2 6x प्लस क्या 2। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या पुराना है सर, ये ध्यान रखना है आपको, फर्स्ट वाला पुराना पड़ेगा सर, तो फर्स्ट वाला होना चाहिए किसी तरह। अगर फर्स्ट वाला से नहीं कटेगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा सर। तो देखिए आप कैसे पुराएंगे कि x² में किससे भाग दें, गुना करेंगे, x² गुना 2 से करेंगे सर, 2x² हो गया सर। तो इसका मतलब 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, ये ध्यान रखना बस +2। तो +2 से अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो कम हो गया। 2 गुना अगर x² करेंगे तो 2x²। उसके बाद देखिए 2 गुना 3 करेंगे तो 3 गुना कितना हो जाएगा +6x। उसके बाद देखिए +2 और +1, तो +2 गुना 1 तो 2, माइनस माइनस माइनस, खत्म खत्म खत्म, क्या बचा सर 0, आ गया खत्म, ठीक ना। अब क्या लिख देंगे सर कि x² प्लस 3x प्लस 1 जो है इसका गुणनखंड है, तो 3x पर पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2 का गुणनखंड है, गुणनखंड है, ठीक ना। ये रहा कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक, स्टेप बाय स्टेप बनाए हैं, आपको बताए हैं, समझ में आ रहा है। तो चलिए ये रहा पहला क्वेश्चन, ये रहा दूसरा क्वेश्चन, हम सभी लोग पहला और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक ना। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन भी उसी तरीका से है, सेम आपको क्या करना है, भाग देना है सर, समझ में आना चाहिए सर। कितना अच्छा से बताइए, बता रहे हैं फिर भी नहीं आएगा समझ में, तो फिर क्या होगा सर, दिक्कत हो जाएगा कि नहीं, हाँ हो जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, x³ -3x प्लस 1 भाग x पर पावर 5 -4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक। अब देखिए क्या करना है सर, तो फर्स्ट वाला देखिए सर, यहाँ x³ यहाँ पे x पर पावर 5, तो कैसे पुराएंगे सर, अगर x³ इंटू x² कर देंगे तो आधार सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है, 3 2 5, तो x पर पावर 5 हो गया खत्म। इसका मतलब
एक्स स्क्वायर से अगर गुना करेंगे तो कम हो जाएगा सर, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको मिटा दीजिए, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर गुना एक्स क्यू, तो एक्स पर पावर कितना हो जाएगा 5 हो गया। अब अगला देखिए 3 गुना एक्स स्क्वायर करेंगे, लेकिन यहाँ भी एक्स है, तो एक्स गुना एक्स स्क्वायर, तो एक पावर इस पे भी रहता है, तो एक्स क्यू हो जाएगा, तो -3x क्यू। उसके बाद देखिए +1, तो प्लस अगर 1 से एक्स स्क्वायर का गुना करेंगे तो उतना सेम हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर। सिर्फ यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस, ये खत्म। ये देखिए -4x क्यू है, ये +3x क्यू है, तो इसको घटा करके लिखेंगे, क्यों, एक माइनस है सर, एक प्लस है सर, तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना, सिर्फ एक एक्स लिखेंगे, एक नहीं लिखते हैं, हालांकि इस सब में एक्स वाला टर्म है तो एक्स क्यू लिख दीजिए, लेकिन माइनस वाला चिन्ह लगाए सर, क्योंकि बड़ा वाला अंक में क्या है माइनस। उसके बाद देखिए यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस, ये दोनों कट गया सर। अब उसके बाद क्या बचा 3x+1। अब उसके बाद देखिए -x क्यू अगर पुराना है आपको, तो एक्स क्यू के साथ में किससे मल्टीप्लाई करें, तो सर 1 से कर दीजिए ना, -1 से कम हो जाएगा, -1 गुना एक्स क्यू, तो -x क्यू, अब -1 गुना -3, तो माइनस माइनस प्लस, 3x -1 गुना +1, तो -1। अब ये देखिए प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये खत्म, ये खत्म, 1 1 2, इसमें तो शेष बच गया, काम तो हो गया, लेकिन क्या बच गया, शेष। इसका मतलब ये वाला जो है इसका गुणनखंड नहीं है सर। नीचे में लिख देंगे कि x³ -3x +1 x पर पावर 5 -4x³ प्लस x² प्लस 3x+1 का गुणनखंड नहीं है सर, गुणनखंड नहीं है। समझ में आ रहा है सर, आ गया सर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों का खत्म हो गया, ठीक है ना। तो अब हम सभी लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा होगा, ठीक है ना। आप सभी लोग समझ रहे होंगे, अगर नहीं समझ रहे हैं तो एक बार दोबारा देखिएगा, ठीक है ना। अगर समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी की बात है, अगर नहीं समझ रहे हैं तो फिर मामला गड़बड़ है। तो थोड़ा थोड़ा प्रयास कीजिए, आप भी प्रयास कीजिए, हम भी थोड़ा बढ़िया प्रयास करेंगे ताकि आपको बढ़िया से समझा सके। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अगला 3 की ओर बढ़ते हैं हम सभी लोग, क्वेश्चन अगला पढ़ देते हैं और आप सभी लोग आराम से सुन लीजिएगा क्वेश्चन, नहीं तो लिखने में ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो देखिए अगला वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इन सभी से हटके है, तो देखिए एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा बनाएंगे सर, प्रश्नावली 2.3 का तीसरा क्वेश्चन। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है सर, चलिए क्वेश्चन पढ़ देते हैं। 3x पर पावर 4 प्लस 6x³ 3x पर पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात करें। अन्य सभी शून्य क्या करें, ज्ञात करें। यदि इसके दो शून्यक √5/3 और माइनस √5/3 है। तो सर देखिए क्या कहा है, ठीक है ना। अब देखिए सर हिसाब एक बार लिख देते हैं। 3x पर पावर 4 प्लस सर 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x, ठीक। अब उसके बाद देखिए -5, इसके जो है सभी शून्य क्या करना है सर, ज्ञात करना है। और जहां पे दो शून्यक दिया हुआ है, तो दो शून्यक कौन कौन सा है, देखिए दो शून्यक, एक है √5/3 और दूसरा है -√5/3। अब देखिए सर, तो ये शून्यक जो है कैसे ज्ञात होता है, हम सभी लोग इससे पिछले वाला प्रश्नावली में 2.2 में गुणनखंड करके शून्य ज्ञात करते थे। तो वो जो दो शून्य ज्ञात करते थे, वही दो शून्य यहाँ पे ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। तो देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं कि ये जो है, अगर ऐसे x माइनस √5/3 लिखा होगा तब बराबर 0, तभी ये होगा कि इसको x बराबर माइनस से प्लस हो गया तो √5/3 कर दिए। इसका मतलब ये इस तरीका से लिखा होगा, इस तरीका से, ठीक, समझ गए, मामला ठीक है। अगला देखिए, अब इसका मतलब ये वाला है, माइनस लगा हुआ है तो इसका मतलब इधर कीजिएगा तो प्लस √5/3, ये मामला ठीक लग रहा है। शून्यक में गुणनखंड में सर इसी तरीका से निकालते हैं। अब देखिए a प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी, तो a माइनस बी ए प्लस बी का सर सूत्र क्या होता है, बराबर a स्क्वायर सर माइनस बी स्क्वायर, यही वाला तरीका लगाइए। तो a स्क्वायर माने a के जगह पर x है तो x स्क्वायर सर माइनस √5/3 सर होल स्क्वायर सर x² माइनस, ये तो रूट खत्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जब स्क्वायर होता है तो रूट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो रूट खत्म हो गया, बचा क्या 5/3। अब लेकिन सर बहुपद में ऐसे नहीं रखते हैं सर, तो कैसे रखते हैं सर, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 कर दीजिए सर, कर दिए। तब इसके दोनों का देखिए लघुत्तम ले लेंगे सर, तो 3 लघुत्तम। अब देखिए यहाँ से 3x² हो जाएगा कि नहीं, -5, तो देखिए नीचे वाला को छोड़ दीजिए, ऊपर वाला को लिख लीजिए 3x² -5। ये रहा एक बहुपद,
और दूसरा बहुपद ये रहा ऊपर में दिया हुआ। अगर इससे भाग देंगे इसमें और जो भागफल आएगा उसका फिर जो है हम सभी लोग गुणनखंड निकालेंगे, फिर जो निकलेगा वही शून्य हो जाएगा, तो और शून्य निकल जाएगा। तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो 3x² माइनस 5, ठीक, यहां से ये सभी सॉल्यूशन में लिखेंगे, ठीक ना, यहां से स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन, यहां से कंप्लीट, इसको साइड में लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। चलिए, तो 3x पर पावर क्या 4 माइनस सॉरी प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, ठीक। अब चलिए देखिए 3x² में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x पर पावर 4 हो जाए, तो सर x² से कर दीजिए, तो चलिए कर देते हैं x² से, तो 3x पर पावर क्या हो जाएगा 3x पर पावर 4। उसके बाद देखिए -5, तो -5 गुना x² करेंगे तो -5x², यहाँ देखिए यहाँ पे -5x², सेम कैटेगरी वाला में लिखेंगे, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये खत्म। यहाँ पे देखिए 6x³ बचेगा, उसके बाद यहाँ प्लस में है, ये माइनस में, तो 5 में से 2 गया तो 3x² माइनस 10x माइनस 5। अब देखिए यहाँ पे 6x³ पुराना है, इसके साथ में किससे मल्टीप्लाई करें, तो +2x से, क्यों 3 दूना 6 और x² x³ हो जाएगा, तो चलिए 3 दूना 6x³। अब उसके बाद देखिए -5 गुना +2, तो 5 गुना कितना 10, लेकिन इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस है, तो प्लस गुना माइनस करेंगे तो माइनस, तो उसके बाद देखिए -10x, यहाँ पे देखिए ये माइनस, ये रहा प्लस, ये खत्म, ये खत्म, तो बचा क्या 3x² माइनस 5, ठीक। तो अब देखिए 3x² माइनस 5, यहाँ दोनों सेम ही दिख रहा है, तो +1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कम हो जाएगा, +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही उतर जाएगा, तो देखिए ये खत्म रहा, ये माइनस, ये प्लस, क्या आ गया 0। अब जो ये सर भागफल आया, ये वाला जो भागफल आया, इसका क्या करना है, इसका गुणनखंड करेंगे। तो चलिए इसका अब और आगे गुणनखंड करते हैं। अब यहाँ पे देखिए गुणनखंड कर देते हैं, x² प्लस 2x प्लस 1। अब गुणनखंड कैसे करते थे सर, तो गुणनखंड करने में क्या करते थे, फर्स्ट एंड लास्ट वाला का मल्टीप्लाई करते हैं, तो x² गुना 1 से करेंगे तो x² हो जाएगा। और क्या करते थे कि बीच वाला को इस तरीका से तोड़ना है या जोड़ना या घटाना है, ताकि जोड़ घटाने से ये आ जाए और गुना करने से ये वाला आ जाए जो यहाँ पे आया है, तो ठीक है ना। चलिए तो x² प्लस 2x प्लस 1, तो देखिए इसको ऐसे तोड़ सकते हैं कि अगर एक एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा सर, x लगा दीजिए इसमें, x तो x गुना x करेंगे तो x², काम खत्म। तो चलिए तो x² प्लस x प्लस x प्लस 1। अब दोनों में देखिए दोनों को पकड़ लीजिए, तो कॉमन क्या लेंगे सर, x दोनों में दिख रहा है तो x बाहर कर लीजिए, बचा क्या x प्लस 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 कॉमन, x प्लस 1, ठीक। अभी दोनों x प्लस 1 के बदला में एक x प्लस 1 को बाहर कर लेंगे, तो देखिए x प्लस 1, अब बचा क्या x प्लस 1, तो x प्लस 1। अब शून्य कैसे निकालेंगे सर, कि x प्लस 1 बराबर 0 कर दीजिए, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या सर -1, दूसरा सर x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1। हाँ कंप्लीट। अब चलिए देखिए अब कितना शून्यक निकल चुका है सर, तो आप देखिए सर ये रहा 2 शून्यक पहले से, 2 शून्यक, अब 2 शून्यक ये निकल चुका है, इसका सभी शून्यक निकल चुका है, तो जो रब वाला काम है उसको हम मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, ठीक ना। इसको आप वैसे लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको सॉल्यूशन इस तरह कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख दीजिए सभी शून्यक बराबर √5/3 माइनस √5/3 -1, ये रहा कंप्लीट आंसर सभी शून्य। तो हम सभी लोगों का ये प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंप्लीट हो चुका है, और जो क्वेश्चन बचा हुआ है और अगले दिन करेंगे, और ज्यादा नहीं तो ज्यादा समय लग जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, लंबा वीडियो बन जाएगा। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, और आप सभी लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।